आज करवा चौथ से पहला दिन है और अभी ना पिछले कई दिनों बहुत ज़्यादा जम के बरसा, बहुत बारिश हुई और पूरी छत की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आज मैंने डीप क्लीनिंग की है बहुत अच्छे से इसकी। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ प्लांटर्स रख दिए हैं नीचे की ओर। कुछ में प्लांट्स हैं, कुछ अभी खाली हैं। ये जो खाली हैं इनमें मैं बाद में लगाऊंगी, लगभग फरवरी मार्च के महीने में मैं इनमें नए पौधे लगाऊंगी, क्योंकि अभी विंटर्स आने वाली हैं तो इन प्लांटर्स में अभी नए पौधे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर ये एक मेरी पुरानी फ्रूट बास्केट है, वो मैंने रख दी है। इसमें भी कुछ सोचा हुआ है, कुछ प्लांट्स ही मुझे लगाने हैं। और बाकी के जो देखेंगे आप प्लांटर्स हैं उनकी ट्रेज हैं, खूब पानी भरा हुआ है। लेकिन आज मुझे मेहंदी लगानी है तो अभी इन सब चीज़ों को मैनेज करने का टाइम बिल्कुल नहीं था। बारिश के बाद कई पौधों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन भाई मेहनत भी बढ़ जाती है जब लगातार एक एक हफ्ता तक बारिश होना, तो एक डर भी लगता है पौधों को ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। बट आज मौसम ठीक है और ये जेड के पौधे मैंने ऊपर ही रख दिए, नीचे धूप बहुत कम लगती थी इन्हें, तो इनकी जो लीव्स है ना वो गिरने लग गई थी, झड़ने लग गई थी, तो मैंने वापस से यहाँ ऊपर धूप में रख दी हैं। और अब पत्तियाँ आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन के अंदर ही ना इतना चेंज आ गया इनकी लीव्स के अंदर। तो अब फ़िलहाल यहाँ पर मैंने इस वॉल पर जो मनी प्लांट लगाए थे ये सारे के सारे अच्छे से ग्रो कर रही है। ऊपर वाले प्लांटर में तो देखेंगे आप बहुत छोटा सा था, दिखाई भी नहीं देता था, अब उसमें से लीव्स दिखाई दे रही हैं एटलीस्ट। और बाकी जो पानी है वो मैं बहुत कम डालती हूँ, 2 से 3 दिन बाद बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें डालती हूँ। और पोर्टुलिका है, इसका तो अब सीज़न गया, अब तो मार्च के आसपास ही इसमें फ्लावर्स दिखने शुरू होंगे, एक दो अभी भी निकलते रहते हैं। मुझे अभी जाना है मेहंदी लगवाने, कहाँ जा रही हूँ वो मैं आके आप लोगों को बताती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे किचन का काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है, घर का सारा काम ख़त्म कर दिया है, साफ़ सफाई शाम की भी काफ़ी तैयारी करके रख दी है मैंने। मेहंदी लगवाने से पहले पार्लर भी गई मैं, और पार्लर में तो सिर्फ आईब्रो सेट करवानी थी। पहले दिन मैंने ब्लीच भी कर ली थी घर पे, फेशियल खुद कर लिया था। इसके अलावा वैक्सिंग घर में कर लेती हूँ मैं, और मेहंदी वगैरह जो भी है वो सब पहले दिन करके ख़त्म कर लिया था ये वाला काम मैंने, क्योंकि फिर आज के दिन तो बहुत भागदौड़ रहती है। वैसे यूजुअली ऐसा हो जाता है कि रात के टाइम या शाम के टाइम मेहंदी लगवाती हूँ मैं, खुद भी लगा लेती हूँ, महक लगा देती है, अदरवाइज़ बाहर से भी लगवा लेती हैं। लेकिन रात को क्या होता है फिर ना पूरी ही रात ख़राब हो जाती है, और अगला दिन फिर उतना अपने टाइम को हम ना यूज़ नहीं कर पाते, यूटिलाइज़ नहीं कर पाते अगर रात को हम अच्छे से सोए ना। तो दिन में सुबह का काम मैंने अच्छे से निपटा के उसके बाद फिर ये था दिन में जो फ्री टाइम होता है ना, उस टाइम पे अपने मेहंदी लगी और सूख भी गई, पता भी नहीं चला। और उसके बाद अपने जो शाम के काम थे, यूजुअल काम थे, वो फिर से रूटीन अपना कंटिन्यू हो गया। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना भूल गई, जहाँ से मैंने कपड़ों की खरीदारी की थी, मतलब जो श्री का शोरूम था, वहाँ पे ना कॉम्प्लीमेंट्री वॉच तो दी थी, साथ में मेहंदी भी लगा रहे थे, लेकिन मैंने कल नहीं लगवाई क्योंकि कल एक तो काम बहुत था, टाइम ऐसा था हमारे जाने का, घर आके काम पेंडिंग पड़े थे, तो मैं आज का अपॉइंटमेंट लेकर के आ गई थी। तो आज घर का सुबह का सारा काम टाइम से ख़त्म करके और उसके बाद फिर मैं मेहंदी लगवाने गई वहाँ पे। तो हाथों की तो उन्होंने लगाई क्योंकि बस हाथों की ही लगा रहे थे वो, तो अभी तो मैंने हटा दी। आने के बाद लगभग 1.5-2 घंटा मैंने रखी, और उसके बाद ना सारे घर में फिर क्या होता है, गंदगी सी होने लगती है, जैसे ही वो झड़ने लग जाती है। तो अभी मैंने ना थोड़ा सा उसको साफ कर लिया है। इसके अलावा पैरों पे जो मेहंदी लगी है, वो जो क्लिप आपने देखी है वो लगाई है महक ने। ये वाला वीडियो शायद मेरा कल तक आएगा, कल है करवा चौथ, और इसलिए मैं आज ही बोल देती हूँ आप लोगों को क्योंकि वीडियो कल पब्लिश होगा। आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सबकी जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे, पति पत्नी का प्यार है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। और एक चीज, कई बार क्या होता है, देखिए हस्बैंड वाइफ है या कोई भी रिलेशनशिप होता है ना, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे 365 दिन हमेशा हम लोग मतलब हमेशा प्यार ही आपस में बना रहे, हर चीज पे एग्री करें, ऐसा नहीं होता। डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो केयर है, वो खत्म नहीं होती। एक दूसरे की जब जरूरत हो तो एक दूसरे के काम आते हैं। तो करवा चौथ ही एक ऐसा दिन नहीं है जब हस्बैंड वाइफ के बीच का जो रिलेशन है उसमें हम एक दूसरे के प्रति अपना जो प्यार है, अपनी जो केयर है, वो कह सकते हैं जाहिर करें। बाकी साल के सारे दिन ही इसी तरीके से होते हैं, फर्क बस इतना होता है जो हमारा जाहिर करने का तरीका है वो अलग हो जाता है।
क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब अपने काम में बिजी हैं, एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह हम लोग कर ही रहे हैं। तो एक करवा चौथ में गिफ्ट्स का जो लेना देना होता है या व्रत रखना है, सिर्फ एक यही माध्यम नहीं है एक दूसरे के प्रति अपना प्यार, अपना समर्पण दिखाने का। इसके अलावा साल में बाकी के 364 दिन भी होते हैं जब हम एक दूसरे के प्रति अपना जो केयर है, जो कंपैशन है, जो रेस्पेक्ट है, वो हम दिखा सकते हैं। आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने लास्ट वीडियो में, मार्केट गई थी मैं, वहां से कुछ कपड़ा लेकर के आई थी, ब्रोकेट का भी लाई थी और उसके अलावा कैमरी का ये कपड़ा लेके आई थी। थोड़ा थोड़ा सैटिन लुक में होता है ये, और व्हाइट कलर का लाई हूँ। इसकी मुझे बनानी है फ्रिल। महक के बेड के लिए जो बेडशीट मैंने मंगाई थी उसकी फ्रिल बनानी है। और कपड़ा तो मैं ज्यादा लेके आई हूँ, 11 मीटर के आसपास लाई हूँ और मुझे ये पड़ा है 50 रुपए पर मीटर। कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है। महक का जो बेड है, मेजरमेंट्स उसकी वैसे तो हमें पता है क्योंकि उसका बेड है 3x6 फीट का, तो जो लंबाई है वो 6 फीट है और चौड़ाई है 3 फीट, और जो बेड की ऊंचाई है साथ में प्लस गद्दे की ऊंचाई दोनों मिला के आ रही है लगभग 21 इंच के आसपास। और जो इस कपड़े का अरज है वो है 42 इंच, तो एग्जैक्टली हाफ हो गया। जैसे ये अभी 2 फोल्ड हो रखे इस कपड़े के, तो इस तरीके से, तो अभी जो इसका इस तरीके से हाफ फोल्ड है, तो ये मुझे कुछ नहीं करना, सेंटर से यहां से मुझे कट करना है और फिर इसकी मुझे फ्रिल बनाने लेनी है। अब आप लोगों की दिवाली की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है, त्योहारों की तैयारियां कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैट्रेस है जो उसकी डायमेंशंस जो भी हैं वो एक बार और अच्छे से चेक कर ली है। लंबाई कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी रखनी है, और जो फ्रिल्स है उनकी हाइट कितनी रखनी है, मतलब फ्लोर से लेके और ऊपर जो मैट्रेस का टॉप है वहाँ तक की मैं फ्रिल बनाऊंगी। फ्रिल जैसे कि मैंने बताया आपको लगभग 21 इंच के आसपास आ रहा है टोटल, और मेरा टोटल जो अर्ज है कपड़े का वो है 42 इंच। तो मैं क्या करूँगी, नीचे से फोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो फिनिश साइड है कपड़े की उसको मैं नीचे की ओर रखने वाली हूँ, तो उसको वैसे भी वहाँ सिलाई लगने की ज़रूरत नहीं है। बेडशीट भी थोड़े बड़े साइज़ की है क्योंकि ये तो गद्दे से थोड़ा बाहर तक निकली होती है, तो सबसे पहले इसे भी मुझे कट करना है। जो कपड़ा बचेगा उसका हम, ज़्यादा बचा तो कुशन कवर, नहीं तो कुछ और बना लेंगे। और बस इसको अभी मुझे सेम जो मेरा मैट्रेस का टॉप पार्ट है उसके मेजरमेंट में कट करना है और साथ में 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। हाँ, और एक और चीज़, मैं ना जो फ्रिल लगा रही हूँ सिर्फ 2 ही साइड लगा रही हूँ क्योंकि 2 ही साइड विजिबल है, बाकी फिर वो पीछे की जो 2 साइड्स हैं, एक तो जो हेडबोर्ड होता है जिधर, और जो दूसरी दीवार से सटी हुई साइड है ना, वो वेस्ट ही है। कभी जरूरत हुई किसी और जगह उसे शिफ्ट करने की बेड को तो फिर लगा लेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कोई प्लान है नहीं आने वाले कुछ सालों तक, उसके बाद देखते हैं। और इसके अलावा कोई और सिंगल बेड मेरे पास है भी नहीं कि इसे वहां पर मैं कभी इसको बिछाना पड़ जाए। इस वाली बेडशीट को यश के रूम में है तो वो भी सेम इसी तरीके से लगी हुई है, और वो पिंक बेडशीट तो बिल्कुल नहीं बिछाने वाला अपने रूम। ये तो इतना कपड़ा बच गया है दोनों साइड में कि मैं इधर से 2 पिलो कवर और 1 कुशन कवर आसानी से बना लूँगी। सबसे पहले जो बेडशीट है उसको मैंने अच्छे से मैट्रेस के ऊपर स्प्रेड कर दिया, बिछा दिया, दोनों साइड टकिंग भी कर दिया है। जहाँ हेडबोर्ड है और जहाँ पर वॉल है वहाँ अच्छे से लगभग 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा भी छोड़ दें ताकि वो अंदर दबाने के काम आ जाए। और उसके बाद इधर की ओर से मैंने ना चॉक की हेल्प से मार्किंग कर ली। इससे क्या होता है, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट्स हमें मिल जाते हैं। और जैसे मार्किंग की है उसमें लगभग 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा मैंने छोड़ दिया जो कि सिलाई में दब जाएगा, लगभग 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के, और उसके बाद फिर मैंने ऐसे कटिंग कर दी। फ्रिल जो है वो वाइट कलर की है और ये कपड़ा ना हर दुकान पे मिल जाता है। ये कलर ऐसा है, ये कपड़ा ऐसा है, हर दुकान पे मिल जाता है। अगर इनकेस मेरे को बाद में आइडिया ड्रॉप किया और बाकी की जो तीसरी साइड है या चौथी साइड है, क्योंकि इसका हेडबोर्ड तो है ही नहीं, अगर उधर भी मुझे फ्रिल लगानी हुई तो वो आसानी से मैं कहीं से भी ये वाला कपड़ा लेकर उसे लगा सकती हूँ। तो फिलहाल कपड़े में ना थोड़ी कान थी, जो वाइट कपड़ा है उसमें कान थी, वो मैंने निकाल दी है। कपड़ा थोड़ा टेढ़ा था तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें सिलाई शुरू करने से पहले, एक्स्ट्रा इस तरीके का कपड़ा हो वो निकाल दें। उसके बाद जो वाइट कपड़ा है जिसकी मैं फ्रिल बनाने वाली हूँ, सबसे पहले उसकी एक साइड को जहाँ से मैं फ्रिल बनानी शुरू करूँगी उसको मैं फिनिश कर दूँगी, मतलब सिलाई लगा दूँगी। ये बेडशीट ना मैंने कई दिन पहले बना ली थी, लेकिन बस वीडियो डालने का मौका ही नहीं मिल रहा था। ये वाला
कोशिश मेरी ये रहती है कि इस तरीके के काम ना त्योहारों से पहले ही निपटा के रख दूँ। अब क्या करना है हमें, जो हमारी बेडशीट है वो तो पहले से ही फिनिश्ड है, ये वाली जो साइड है इसमें पहले से ही सिलाई लगी हुई है। अगर नहीं है आपके पास ऐसा कपड़ा है जिसमें सिलाई नहीं लगी हुई तो एक बार उसको भी फिनिश करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम चादर को तो रंगेंगे सीधा, मतलब ऊपर की ओर जो उसका पार्ट है वो सीधा रहे, और जो हमारी फ्रिल वाला कपड़ा है इसे हम रखेंगे उल्टा। फ्रिल में कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, एक ही साइड इस तरीके से डायरेक्शन में कपड़े को मोड़ते हुए। इसके अलावा एक और तरीका है जिसमें हम कपड़े को अपोजिट साइड में यानी एक दूसरे के फेसिंग इस तरीके से फोल्ड देते हैं, और उसको शायद बॉक्स प्लीट्स बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। हाँ, कुछ इस तरीके से प्लीट्स कोई भी हो, लेकिन उनके बीच का जो मार्जिन है, गैप है, वो एक जैसा रखना चाहिए। उसी के बाद इनका ना लुक अच्छा निकल के आता है। सामने की ओर से अगर आप लोगों को दिखाऊं तो सामने से ये वाली जो प्लीट्स हैं कुछ ऐसी लगती है, ये भी देखने में बहुत सुंदर लगती है। इनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी फ़िलहाल शॉर्टकट वाला तरीका अपनाते हैं और बस कपड़े को एक साइड ऐसे अंदाजे से मोड़ते हुए, मतलब मैं अपना बताऊं तो मैंने कैसे लिया, अंदर की ओर मैंने जो मोड़ा है कपड़े को वो लिया है आधा इंच, और उसके बाद एक प्लीट से दूसरी प्लीट के बीच में जो मैंने मार्जिन लिया है वो लिया है 1 इंच। तो पहले आधा इंच, फिर 1 इंच, आधा इंच, 1 इंच, और इस तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत मेरी जो बेडशीट है उसकी फ्रिल बनकर तैयार हो गई। और बस इसी तरीके से दोनों साइड मैंने जो फ्रिल है वो लगाकर तैयार कर ली। हाँ, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो ना तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, जिसे चाहें उसे आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस। इसके अलावा चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस DIY रिलेटेड या मेरे जो नॉर्मल फैमिली व्लॉग्स हैं वो मैं शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम। इसके अलावा हाँ, यहाँ पर ना क्या करें, जैसे ही जो दोनों साइड की फ्रिल है वो लगकर तैयार हो जाए उसके बाद बेडशीट को पलट ले और सीधी साइड से इस तरीके से एक बार ना फिर से मशीन है उसको चला दे। जो हमारी पहले से सिलाई हो रखी है उसके ऊपर ही चलाना है, बिल्कुल सेंटर में। इससे क्या होगा, जो हमारी प्लीट्स है ना वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी, और उसको ना अच्छे से सेट भी करते रहे ऐसे ही हाथों से, ऊपर की ओर से भी और नीचे की ओर से भी, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहे। जो नीचे वाला कपड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो नीचे बचा हुआ है वो भी नीचे की ओर एक ही डायरेक्शन में रहे, और ऊपर से भी प्लीट्स को सेट करते रहे। बेडशीट तो मेरी तैयार हो गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, क्योंकि सिर्फ 2 ही साइड मैंने फ्रिल्स बनाई हैं और नीचे की ओर भी सिलाई नहीं लगानी पड़ी मुझे। फ्रिल्स का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है जो फर्श के साथ है, क्योंकि वहाँ पर जो कपड़ा है वो पहले से ही फिनिश्ड है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर। अगर उस पर मैं सिलाई लगाती तो वो छोटी हो जाती। इस बेडशीट को बनाने के बाद ही मैं गई थी मार्केट अपनी करवा चौथ के लिए, जो मुझे कपड़े वगैरह, कुर्ती वगैरह लेनी थी, वहाँ पर मैं गई थी। हालांकि काफ़ी कपड़ा मेरे पास बच गया है। जो पिंक बेडशीट थी उसको मैंने कट कर लिया था 2 साइड से। उसमें अभी मैं कुशन कवर बनाऊंगी या फिर पिलो कवर बनाऊंगी, मतलब जो भी बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो इस वीडियो को भाई यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।